आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, यह रील काफ़ी वायरल हो रही है कि शुद्ध गन्ने के रस से चलेगी बाइकें। चलिए हम आपको वो रील दिखाते हैं जो आपके पास रील पहुंची हैं या रील्स पहुंच रही हैं। देखिए 85% शुद्ध गन्ने के रस से चलने वाली स्प्लेंडर प्लस और HF डीलक्स लॉन्च कर दी है। तो आपने रील देख ली और रील में इन महाशय ने बताया है कि शुद्ध गन्ने के रस से चलेंगी बाइकें। तो यह बात बिल्कुल गलत है। शुद्ध गन्ने के रस से बाइकें नहीं चलेंगी। यदि गलती से आपने अपनी पेट्रोल की टंकी में गन्ने का रस मिला दिया तो आपकी बाइक का इंजन सीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती मत करना। तो फिर आप कहेंगे ये खबर क्या है? तो बिल्कुल ये जो खबर है वो इस प्रकार से है कि आपने कक्षा 8 के विज्ञान में 10 के विज्ञान में पढ़ा होगा या आपके बच्चों से आप पूछ सकते हैं कि जो गन्ने की शुगर होती है, मोलेसेज होती है, गन्ने का रस होता है, उसके किण्वन प्रक्रिया के द्वारा एथेनॉल यानी कि शराब बनाई जाती है। शराब को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? C2H5OH यानी कि एथेनॉल कहते हैं। जो दारू बियर रम में होती है एथेनॉल, वही इस गाड़ी में होती है। अभी जो पेट्रोल मिल रही E20 मिल रही है, माने एथेनॉल 20%, 1 लीटर में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल अभी मिल रही है आप जो पेट्रोल भरवाने जाते हैं। तो जो एथेनॉल है, जो दारू शराब बियर कुछ भी बोलें इसको आपने सुना होगा कि जो महुआ होते हैं उनसे भी शराब बनाई जाती है। बिल्कुल, आप महुआ की शराब बनाकर के भी पेट्रोल में मिला सकते हो, आपकी बाइक चल जाएगी। तो यह कोई नई बात नहीं है। हमारे जो बुजुर्ग थे, हमने कभी सुना था 30 साल पहले कि दारू में आग लग जाती है और दारू से बाइकें भी चल जाती हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अब बात आती है यह किफ़ायती रहेगी या महंगी रहेगी। तो देखिए इसकी शुरुआत है। किसी समय कहा गया था कि CFL लगाओ बिजली का बिल कम आएगा, LED लगाओ बिजली का बिल कम आएगा। कम होगा? नहीं होगा। ठीक है, अभी जो आपको E85 जो पेट्रोल मिलेगी आपको बिल्कुल वास्तव में सस्ती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब फ़ायदा क्या है? फ़ायदा भी सुन लो, किसानों की आय बढ़ेगी। ठीक है, कोई दो राय नहीं, किसानों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसी बाइकों का स्वागत भी है। पर जो व्यापारिक उत्पादन करने के लिए जो उद्योग लगेंगे, वो बीच का जो मुनाफा होता है वो ज़्यादा खाएंगे, तो फिर किसानों को लाभ नहीं मिले। अभी भी किसान देखो सब्जियां उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, कितना लाभ मिलता है? ज़्यादा लाभ मिलता है? नहीं मिलता है। जो बीच के बिचौलिए होते हैं वो पूरा लाभ खा जाते हैं। ठीक है, तो अब इस गाड़ी के जो फीचर हैं वो आपके सामने है, वीडियो रोक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि 1 लीटर गन्ने के रस से कितनी एथेनॉल बन सकती है। तो 1 लीटर गन्ने के रस से मात्र 100 से 200 मिली, 200 मिली लीटर नहीं, 200 मिली, 200 ml ही एथेनॉल बन सकती है। अब सोचिए कि ये अपन बाज़ार में जाते हैं, गन्ने का रस पीते हैं, तो 200 मिली का जो गिलास होता है वो 20 रुपये का देते हैं। 2 पंचे 10, मानी 1 लीटर गन्ने के रस के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं। अब 1 लीटर गन्ने के रस से यदि एथेनॉल बनती है तो 100 से 200 मिली, माने इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत महंगी बनेगी ये। यदि हम गन्ने के गुड़ से बनाने की बात करते हैं तो 3 किलो गन्ने के गुड़ से 1 लीटर एथेनॉल बन जाएगी। ठीक है, लेकिन यदि इसको और अच्छे तरीके से बनाया जाए तो हो सकता है आगे आने वाले समय में कम गन्ने के रस से या आलू से या सड़ी हुई सब्जियों से जो आप फेंक देते हैं उनसे भी एथेनॉल बन जाती है। ज़्यादा मात्रा में एथेनॉल का उत्पादन होने लगा। विज्ञान क्या क्या नहीं कर सकता? विज्ञान बहुत कुछ कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो बिल्कुल एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे पेट्रोल पर हमें निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। भारत जब अपना देश जो प्यारा देश है, बाहर से अपने देश के लोग, देश की सरकारें पेट्रोल मंगाती हैं तो अपनी जो मुद्रा है वो बाहर चली जाती है। ठीक है, बाहर के जो लोग जो हैं अपने देश में जो विदेशी मुद्रा भेजते हैं पेट्रोल के रूप में, अपनी वो बाहर चली जाती मुद्रा, तो वो मुद्रा बाहर जाने से बचेगी तो स्वतः सी बात है कि देश तरक्की करेगा। तो ऐसी बाइकें आती हैं तो स्वागत है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन शुरुआत में ये पेट्रोल जो है सामान्य पेट्रोल से कम 30 रुपये कम ये मिलेगी। और ऐसी बाइकें हैं अगस्त में लॉन्च होगी, बिल्कुल सही बात है, और इस बाइक को मैं भी ले सकता हूँ। तो मेन मुद्दा ये था कि जो रील में बताया गया है कि शुद्ध गन्ने के रस से बाइकें चलेंगी। तो एक दोस्त ने फ़ोन किया कि सर क्या मैं गन्ने के रस को डाल दूं पेट्रोल की टंकी में, चल जाएगी? मैंने कहा नहीं, आपकी बाइक का इंजन सीज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो
एथेनॉल से चलेंगी बाइकें, ना कि शुद्ध गन्ने के रस से। आपको और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।